बैंकिंग। बैंकिंग का जो नेक्स्ट वैरायटी है जहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है बैंक का। तो पहले प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ, फिर इससे संबंधित हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म बी प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख देना, वर्टिकल बनाना है। ये मेन हेडिंग है बेटा, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट या कि लॉस हुआ, और लास्ट अप्रोप्रिएशन। मतलब इसके 4 पार्ट है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट की लॉस, लास्ट में अप्रोप्रिएशन। तो सर इनकम, बैंक का इनकम कहाँ से होगा? सोचो ज़रा सोचो। बैंक का इनकम होगा इंटरेस्ट से। बैंक मेजर इंटरेस्ट और डिस्काउंट से कमाती है, डिस्को नहीं डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट अर्न, इसका शेड्यूल बनेगा शेड्यूल नंबर 13। तो सर बाकी शेड्यूल किधर है? अरे बेटा बैलेंस शीट का शेड्यूल पहले आता है, 1 से 12 तक बैलेंस शीट का शेड्यूल है, 1 से 12 तक बैलेंस शीट का शेड्यूल है। तो 13 से शुरू होता है। तो आपको बैलेंस शीट बनाने बोले या ना बोले, आप 13 से शुरू करना है, क्योंकि ये शेड्यूल कन्फर्म है, वो सीट कन्फर्म है उनका, तो किसी और को पास नहीं करना है। तो 13 से शुरू करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न, बैंक का इनकम कहाँ से होगा? ब्याज से होगा। तो आ जाओ साइड में लिखा हूँ शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न। इसमें क्या क्या लिखोगे सर आप? तो पहला ब्याज रिसीव्ड ऑन टर्म लोन, कैश क्रेडिट है ना, क्रेडिट होता है ना, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। जो भी बैंक ने आपको लोन दिया है, पब्लिक को, बिजनेसमैन को, उस पर ब्याज कमाती है। तो एक इनकम वहाँ से होता है, मेजर इनकम यहाँ से ही होता है। ये करोड़ों खरबों रुपए कमाते हैं ना बैंक वाले, ब्याज से ही कमाते हैं। देखो 16% से लोन देते हैं, वहाँ से कमाते हैं 16, आपको देते हैं 4%, बाकी 20 का हम रख लेते हैं। तो बैंक इसी तरीके से कमाती है। मेजर कमाई बेटा बैंक का ब्याज से ही होता है। हाँ, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा डिस्काउंट ऑन बिल, लोग हमारे पास आते हैं, बिल डिस्काउंट कराते हैं, नहीं क्या? कुछ लोगों को पैसा टाइम से पहले चाहिए रहता है, ड्यू डेट से पहले चाहिए रहता है। तो ड्राइवर आता है बिल मेरे पास लेके और डिस्काउंट कराता है। तो 10,000 का बिल था, 500 रुपये हमने कट कर लिया, डिस्काउंट, वो हमारा इनकम है, उसको दिया 9,500 रुपये। वो खुश इसलिए है क्योंकि उसको पैसा मिल गया, हम खुश इसलिए क्योंकि हमें 500 रुपये मिल गया। तो डिस्काउंट बैंक का इनकम होता है, डिस्काउंट बैंक का इनकम होता है। और इंटरेस्ट कहाँ से मिल सकता है? कुछ पैसा आरबीआई के पास रखा, आरबीआई पप्पा है सब बैंक का, तो आरबीआई के पास पैसा रखे तो आरबीआई ब्याज देती है। कभी कभी एक बैंक दूसरा बैंक के पास भी पैसा रखते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट विद अदर बैंक, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से इनकम मिलेगा, यहाँ इनकम आ रहा है, सुन रहे हैं ना, इधर ब्याज आ रहा है, ये आ रहा है, ओके। तो बैंक के पास ब्याज मिल रहा है, डिस्काउंट से कमाई हो रहा है, और भी ब्याज मिल रहा है आरबीआई से, अदर बैंक से। तो सबको शेड्यूल नंबर 13 में लिखना है। याद रहेगा शेड्यूल नंबर 13 में क्या लिखना है? इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम। अब ब्याज और डिस्काउंट, हाँ क्या, ब्याज और डिस्काउंट को छोड़ के कुछ भी इनकम मिला ना, सबको अदर इनकम में लिखना। क्या बोला सर आपने? ब्याज और डिस्काउंट को छोड़ के कुछ भी मिलेगा ना, सबको अदर इनकम में लिखने का। तो उसके लिए बनाएंगे शेड्यूल नंबर 14। तो शेड्यूल नंबर 13 सबको समझा? 13। शेड्यूल नंबर 14 अभी सिखाने जा रहा हूँ। शेड्यूल नंबर 14 में क्या लिखना है? अदर इनकम। अभी बैंक का और भी कमाई हो सकता है, कमीशन ऑन रिमिटेंस, और रिमिटेंस आता है ना फॉरेन से, इंडिया से बाहर भेजना है तो उस पर कमीशन मिलता है। कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस। तो जो भी बैंक का कमीशन मिलेगा, या वो करेंसी एक्सचेंज कराते हैं ना, उसमें उनका कमीशन रहता है। आप फॉरेन से पैसा कमा के लेके, अमेरिका से डॉलर्स लेके, तभी भी रुपीस लोगे तो कमीशन लेते हैं। और फॉरेन घूमने जा रहे हो तो रुपीस दोगे तो डॉलर मिलेगा, तभी भी कमीशन लेंगे। तो बैंक दोनों तरफ से मजा है उनका। तो कमीशन से इनकम होता है बैंक का, लेकिन ये अदर इनकम, ये छोटा मोटा इनकम। तो कमीशन वगैरह मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, इंटरेस्ट आई और डी को छोड़ के कुछ भी आएगा ना, मैं हिंट आपको दे भी रहा हूँ, आई और डी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट को छोड़ के कुछ भी मिलेगा ना, सबको अदर इनकम में लिख देना। जैसे कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, बैंक वाले भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसा को डबल ट्रिपल करने के लिए।
21 दिन में डबल। तो प्रॉफिट उस इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट हुआ तो इधर ही लिखेंगे। लेकिन सर अगर लॉस हुआ तो बेटा लॉस हुआ तभी भी इधर ही लिखने का, बस क्या करना आपको वहाँ ना ब्रैकेट दिखा देना, वहाँ पे ब्रैकेट दिखा देना। समझ में आ रहा है? अगर लॉस हुआ इन केस तो बस ब्रैकेट दिखाना, प्रॉफिट रहेगा तो सीधा सीधा प्लस कर देना। ऐसी प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्लस, क्योंकि ये अदर इनकम ही है ना, प्रॉफिट है। लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो इधर ही लिखने का, बस ब्रैकेट डाल देना। और भी जितना भी इनकम रहता है, मैं रहूँ ना रहूँ, आपको मैं हिंट देता हूँ, इंटरेस्ट और डिस्काउंट को छोड़ के कुछ भी आता है तो अदर इनकम में लिखने का। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? तो समझ गया। इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13, अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14, इनका टोटल कर देना, यहाँ पर टोटल आएगा। अब आते हैं बैंक का एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्या है? बैंक भी ब्याज देती है जो खाता खोलते हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट। फिर से बोलूँ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, तो बैंक आपको ब्याज देती है तो इंटरेस्ट पे करती है। तो आ जाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मतलब यहाँ पर पैसा जा रहा है। समझा एरो का मतलब? यहाँ पैसा जा रहा है, बैंक ब्याज दे रही है बाहर वाले को, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट समझा, जो शेड्यूल नंबर 3 में होता था ना उसके ऊपर डिपॉजिट, मतलब शेड्यूल नंबर 3 में लिखते थे ना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, उसके ऊपर बैंक ब्याज देती है तो पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, सॉरी बैंक से बाहर जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अच्छा, आरबीआई से कुछ पैसा लिया तो उसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू आरबीआई। इंटरेस्ट ऑन इंटर बैंक बोरोइंग, स्टेट बैंक ने कैनरा बैंक से लोन लिया है तो उसको ब्याज देंगे, स्टेट बैंक ने एक्सिस बैंक से लोन लिया है तो उसको ब्याज देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इंटर बैंक बोरोइंग मतलब पैसा जा रहा है, ब्याज जा रहा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में लिखना, ब्याज आ रहा है तो इंटरेस्ट अर्न्ड में लिखना। समझा? तो सबको समझा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कैसे आएगा? यस सर। अब 16 लास्ट है, 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बैंक को चलाने का खुद का भी कुछ खर्चा होता है, उसको बोलते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टाफ रखे हो, देखो बैंक में जाते हो तो स्टाफ लोग काम करते रहते कंप्यूटर लेके, कुछ लोग नोट गिर कर करके, हाँ कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, स्टाफ को पगार देना है, रेंट, लाइट बिल, लाइटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेपर पे काम करते हैं ना, क्या फावड़ा लेके काम करते हो लोग, पेपर पे काम करते हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज़ होता है। बैंक भी आजकल ऐड करती है एडवर्टाइजमेंट। बैंक का प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट होगा, वो कंप्यूटर डेप्रिशिएट होगा, फर्नीचर डेप्रिसिएशन होगा, एयर कंडीशन लगाया फुल्ली एयर कंडीशन तो उसका डेप्रिसिएशन ऑन बैंक का प्रॉपर्टी। बैंक में कॉन्करेंट ऑडिट होता है, डेली का ऑडिट होता है ताकि रोज़ का गलती रोज़ मिल जाए, तो कॉन्करेंट ऑडिट होता है। ऑडिटर को फीस पे करेंगे, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस जो लॉ चार्जेस होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफिसर करते हैं। कल अगर आग लग गया तो दुश्मन तो ताली बजाएंगे, तो इंश्योरेंस करा के रखा है। कुछ ऐसे खर्चे जो बैंक को बनाने से पहले हुआ रहेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंडिचर, और भी कुछ आएगा ना, कुछ समझेगा नहीं, सबको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देना। ठीक है, तो सुनो, इनकम समझा दिया, एक्सपेंडिचर समझा दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझा दिया। सर ये क्या इसका शेड्यूल नहीं बनता है? इसका ना वर्किंग नोट होता है, प्रोविजन और कॉन्टिजेंसी का वर्किंग किया जाता है। हाँ, तो प्रोविज़न किसका, वो नहीं क्या एडवांस, जो भी लोन से एडवांस दिया है बैंक ने उस पर प्रोविज़न करते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट, प्रोविज़न, और प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो प्रोविज़न हम वर्किंग करते हैं। तो इसको आप बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ए, इसको बोल सकते हो बी। तो ए में से बी माइनस करने का, समझ में आ रहा है? ए में से बी आपको माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। समझा? ए में से बी माइनस करना है, लिख दो ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है। अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। ये क्या है सर? उसके नीचे प्रॉफिट लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पिछला साल प्रॉफिट लॉस में कुछ पैसा बचा रहेगा वो ऐड कर देना इसके अंदर, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है। सर नहीं समझा, मेरा सेविंग अकाउंट में पहले से 5,000 रुपया है पिछला साल का, मैंने ये साल करंट ईयर में उसमें और 5,000 रुपये डाल दिया तो कितना हो गया? तो 5,000 ये साल का और 5,000 पहले का। तो यही बोल रहा हूँ, जो पहले का है ना उसी को बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड।
तो ओपनिंग बैलेंस से वो ऐड कर दो तो टोटल पता चलेगा आज हमारे पास प्रॉफिट कितना है। मतलब ये प्रॉफिट पहले का, ये वाला ओपनिंग वाला पहले का और एक करंट ईयर का, दोनों प्लस कर दो, इतना प्रॉफिट है हमारे पास। अब बात करते हैं इस प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा। बैंक जितना कमाती है सब बांट नहीं देती, कुछ अपने लिए भी रखती है, तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। फोर्थ पार्ट एप्रोप्रिएशन, उसमें ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। कुछ रिजर्व आरबीआई का हिसाब से बनाना पड़ता है। स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी 25% अपना कमाई का 25%। सर किसका निकालेंगे? ये जो बेटा नेट प्रॉफिट है ना उसका 25% बोल रहा है, सुने, उसका 25% आप स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, वो एडजस्टमेंट में बोलते हैं आपको। अगर एडजस्टमेंट में बोल देंगे डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड का इफेक्ट दे दो, और यही टोटल ना, ये टोटल ना सेम लिखने का, ये टोटल सेम लिख देना, सुन रहे हैं, सेम लिखने का। और जो डिफरेंस आएगा ये सेम लिख दोगे, टोटल सेम लिखने का, उसमें से 25% माइनस कर दो, प्रपोज्ड माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। शेड्यूल नंबर 2 में जाता है। किधर जाता है ये आंसर? शेड्यूल नंबर 2 में जाता है। याद रहेगा जो गोल किया, तो फॉर्मेट याद रहेगा। प्रॉफिट और लॉस का 4 पार्ट है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और बाद में एप्रोप्रिएशन। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट की लॉस, लास्ट में एप्रोप्रिएशन। फिर से इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट की लॉस, लास्ट एप्रोप्रिएशन। ठीक है, चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इससे संबंधित, ताकि आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। चलो तो एक क्वेश्चन हम लोग इसी में कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। किधर का क्वेश्चन भाई साहब? हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान देना। मैं चाहता हूँ ना क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें करूँ, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करूँगा तो सब इंडिपेंडेंट रहेगा ना। तो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट समझा, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट, इसके पहले समझा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद करना है। एग्जाम में बैलेंस शीट वाला भी क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस वाला भी क्वेश्चन आता है, दोनों भी आता है। खुन्नस निकालना तो दोनों डाल देंगे। 70-80% प्रॉफिट लॉस वाला ही आता है, 10% दोनों का चांस है, बैलेंस शीट और दोनों एक साथ। ठीक है।